Hey, hi. How you all doing? I believe you all are going great. And what is this particular video about? You might be wondering. So in today's video, I am going to push you through a major challenge that we all face when we are preparing for civil services. And basically to put it like that, हमारी दुखती नब्ज होती है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, करेक्ट है? तो मॉडर्न हिस्ट्री को हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या क्या सोर्सेस हमें पढ़ने चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और इनफैक्ट हम जब स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, कम समय रहता है हमारे पास, लिमिटेड स्पैन है 40-45 डेज का। इसमें एक्सपेक्टेड रहता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को होलिस्टिकली कवर कर लें। तो क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? अगर हम सोर्सेस के बारे में बात करें प्रिसाइसली, तो मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो तो एक एडिशनल एक सोर्स है ही। एनसीईआरटीज में जो थीम्स हैं इंडियन हिस्ट्री की, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। बट अगर आप नॉविस हो हिस्ट्री में और आपको कुछ नहीं पता है इंडिया की हिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट है या क्या उसमें एरियाज ऑफ डिबेट है, जैसे कि कुछ जगह बोला जाता है नेशनल कांग्रेस जो शुरुआत हुई वो एक तरीके से कल्मिनेशन था ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, या एक तरीके से बोला जाता है कि रेडिकल रिवॉल्यूशनरीज उसका हिस्सा थे। तो क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे शुरू होने की थियरी? अब अगर आप पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुन रहे हो या आपको इंडियन हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कभी स्कूल टाइम में इंटरेस्टिंग नहीं लगा है, तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझना अपने आप में बेहद जरूरी हो जाता है। इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए एक स्पेशल बुक है जो कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, बिपिन चंद्रा की। उसमें मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, सुचिता महाजन और के एन पनिकर के भी एक्सर्प्ट्स हैं। वो बुक कुछ ऐसी दिखती है, अगर आप देख पा रहे हो तो इतनी मोटी बुक है। और इसमें हम, और पेंगुइन इंडिया के पब्लिशर हैं। हाँ, ये बुक का प्रमोशन नहीं है, बट ये कई सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी रिकमेंडेड बुक्स में से आती ही आती है। तो बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, और एक और उनकी किताब है मॉडर्न इंडिया पे। देन वी हैव एनसीईआरटीज, देन वी हैव स्पेक्ट्रम। तो फिर इतनी सारी चीजों में से क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी रीडिंग इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जो चैप्टराइजेशन है उससे मैंने देखा है कि पिछले 10-12 सालों में मेंस के पेपर में, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एनडीए सीडीएस के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने तो यूपी पीसीएस के प्री में भी क्वेश्चंस देखे हैं जो कि यहाँ के डायरेक्टली पेज नंबर 71 से 82 के बीच वाले चैप्टर्स में है। जैसे कि मैथ्स में कॉलम आ जाता है, संथल रिबिलियन कहाँ का है, मुंडा रिबिलियन कहाँ का है। एमपी के मेंस के पेपर में सवाल था कि आप संथल रिबिलियन के बारे में और मुंडा रिबिलियन के बारे में संक्षिप्त शब्दों में लिखिए। तो इन सब के आंसर्स डेफिनेटली हर जगह हर स्टैंडर्ड बुक में कहीं ना कहीं कवर्ड है, और मैंने लिमिटेड सेंस में बाकी बुक्स को बस गो थ्रू किया है सो दैट मैं आपको एक रैशनल इनपुट दे सकूं। तो इस पर्टिकुलर किताब में चैप्टराइजेशन कुल मिला के 39 चैप्टर्स हैं आपके। और इसमें शुरुआत किया है फर्स्ट मेजर चैलेंज, जो टाइटल है पहले चैप्टर का वो है फर्स्ट मेजर चैलेंज, द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर आपको सिविल रिविलियंस के बारे में बताता है, ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में बताता है, यानी किस तरीके से आम जनता ने, किस तरीके से ट्राइबल पॉपुलेशन ने इस मोर्चे को अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में लीड किया था, वो उसके बारे में आपको बताएगा। फिर आपको वो किसान आंदोलन के बारे में बताएगा कि आखिरकार किसान का क्या मुख्य भूमिका थी। तो हमने 2019 और 2020 के पेपर में देखा है जीएस 1 के, जहां पे पीसेंट मूवमेंट्स और गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो अपराइजिंग्स आफ्टर आफ्टर 1857 के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद उसके दो चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, फॉर्म फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस पे, क्या मिथ है और क्या रियलिटी है। मिथ में वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात करता है और रियलिटी में लाइटनिंग कंडक्टर की बात करता है। अगेन, मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। फिर आप देखिएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, तो आपको ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या थे वो बताए गए हैं। इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म किया गया है उनकी कॉलोनाइजेशन पॉलिसीज का। सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड द नेशनल अवेकनिंग या इंडियन रेनेसा जिसको बोला जाता है, उसके बारे में बात करी गई है, जहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद,
राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, इन सब के आर्य समाज, ब्रह्म समाज, पूर्ण स्वराज, वो पुणे की सभा, पुणे महाजन सभा, तो इन सब के बारे में, मिस्टेक हो गया, इन सब के बारे में बातें की गई है। फिर आपको इसी में ये बताएगा कि प्रेस फ्रीडम को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कैसे डिफेंड करने की कोशिश की गई है। लेजिस्लेचर्स में जब चुनाव की बात चलती है तो क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। हालांकि इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, इसी दौरान चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट हम पढ़ते हैं, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आपको सामाजिक स्तर पे जो चल रहा था उसका वर्णन किया गया है, यहाँ पे उसका उल्लेख इस किताब में मिलेगा। तो लॉ एज स्टेटेड पॉलिटी का पार्ट है, बट उस लॉ का जो इंपैक्ट था सोसाइटी में इंडिया में, वो इस बुक में बात की गई है। फर्दर यहां तक हम चैप्टर 9 तक देखें तो ये पूरा एक तरह से प्रारूप बना रहा है कि इंडिया में जो मूवमेंट है वो 1857 से लेके राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस टिल द नेक्स्ट 15 years हाउ इट वाज। पोस्ट 1900 वी सॉ द स्प्लिट in the Congress, that is Surat split. Then we witness the partition of Bengal. Then we also see Swadeshi movement from 1903 onwards. तो उसके बारे में आपको स्वदेशी मूवमेंट, स्प्लिट इन कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट, होम रूल मूवमेंट और उसका फॉल आउट, फिर गांधी जी का शुरुआत होता है 1916 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं 1920 और 22 में, फिर किस तरीके से पीजेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया की वर्किंग क्लास का क्या नेशनल मूवमेंट था, गुरुद्वारा रिफॉर्म, टेम्पल एंट्री के लिए स्ट्रगल्स जो चल रहे थे, फिर कुछ समय के लिए एक स्टैग्नेशन वाला पीरियड आता है जिसमें स्वराजिस्ट आते हैं, नो चेंजर्स आते हैं और गांधी जी के बीच में मतभेद चल रहा है, फिर एक भगत सिंह, सूर्य सेन और रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट का युग आपको बताया है, फिर 1927 से 1929 तक के पीरियड में जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत देखते हैं तो वो डिस्कशन किया है आपको, फिर आपको कांग्रेस, इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस फ्रॉम कराची टू वर्धा 1932 1934 के बारे में बताएगा, फिर लेफ्ट विंग किस तरीके से शुरू हुआ, अब 1934 और 1937 में किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पहली बार चुनाव होने की बात की गई और जिसमें इंडिया को बोला गया कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का हिस्सा बन सकते हैं चुनाव करके, फिर एक पीजेंट आंदोलन है जो कि 1930-1940 के दशक में देखा जाता है, प्रिंसलीस इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल शुरुआत होती है, इंडियन कैपिटलिस्ट इसका हिस्सा बनते हैं, फिर अगेन हम इकोनॉमी वाले पार्ट पे आ जाएंगे, कम्युनलिज्म का ग्रोथ होता है यहाँ पे, नेशनल नेशन की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इसी दौरान बन रही है, जिन्ना गोलवलकर और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म के दौर में आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अब हम चेंज होके क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ आ रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हमारे यहाँ पे उसका ड्रॉबैक या उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या पड़ता है, देन वी कम टू फ्रीडम विथ the black day of partition and then the national movement as an with an ideological dimension. अब इस तरीके से जिन एपिसोड्स को यहाँ पे अराउंड 529 पेज में डिस्कस किया गया है, दो इट इज अ वेरी थिक बुक टू रीड, बट वंस यू हैव गिवन इट अ वेरी वेरी शॉर्ट रीडिंग, आई बिलीव आपके लिए एक इंटरेस्टिंग राइड हो जाती है, एक अवेकनिंग हो जाती है आपको, फिर आपको मेंस के क्वेश्चंस जो हैं, जो कि जिसमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, फॉर दैट मैटर, अगर आप even if you are watching this video and you are an 11th and 12th standard student, if you address the pages of these books, it is like an awakening. मतलब अपने आप में आप देश का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पूरी तरीके से जान जाओगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि 529 पेज की किताब पढ़ना, 529 pages are not that pretty easy for everyone to read, to go through, which is why I am here to help you out. Now, how am I going to help you out? If you are watching this video, tell me in the comment section that you want to get the gist of the chapter with some facts being discussed, and I will be doing that all in the video. So there won't be any, show of the content. Rather, I will be discoursing with you in the video so that you can sit, put in your earphones or headphones, whatever you like, and just enjoy the journey of this beautiful book with me. So this was Harshvardhan and Tripathi. I'll see you guys with the very first chapter discussion. That was the first major challenge, the beginning of the revolt of 1857. Take care.